हेलो गाइस, मेरा नाम है सुधांशु और मैं बनारस में रहता हूँ। आज मैं बात करूँगा अपने पड़ोसी अमन से बनारस के बारे में कि बनारस में आदमी क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। बनारस में इस टाइम कितनी भीड़ है, विश्वनाथ दर्शन करने में कितना समय लग रहा है, और भी चीज़ें जो भी हैं सावन में होती हैं बनारस में अलग से, उसके बारे में बात करते हैं। तो अमन, कैसे हो तुम? बढ़िया, एकदम चकाचक। जैसे बनारस के लोग रहते हैं, एकदम फुल मस्ती में। क्या माहौल है अभी सावन में बनारस का? देखिए, सावन में बनारस का हाल तो थोड़ा सा तो दबा तो रहेगा ही, क्योंकि भीड़ बाहर से ही लोग आ रहे हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। काशी विश्वनाथ बाबा, जो नाथों के नाथ है, बाबा विश्वनाथ है, हाँ। उनके दर्शन करने के लिए दुनिया मतलब हर कोने कोने से लोग आते हैं। तो सावन का महत्व बहुत अच्छा ज़्यादा होता है, तो इसलिए बहुत दूर से और लोकल भी जो लोग रहते हैं आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो भीड़ है इस समय विश्वनाथ जी में। दर्शन करने में कितना टाइम लग जाएगा सावन के महीने में किसी आदमी को, अगर वो बाहर से दर्शन करने के लिए आता है तो? देखिए, जैसे सवेरे आपका भीड़ होता है, ठीक है। कितना समय लग जाएगा? तो सुबह शाम आप जब भी बताइए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वो बताइए। मैक्सिमम आपको 1.5 घंटा या 2 घंटा लग सकता है अभी। मतलब सावन में आदमी आएगा तो 2 घंटे में दर्शन करके खाली हो जाएगा। हाँ, 2 घंटे में खाली हो सकता है। तो 2 घंटे में खाली हो जाएगा जी, लाइन लगा के। हाँ। और ये बताइए, जैसे आदमी कोई आ रहा है सावन के महीने में बनारस में, तो वो क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है बनारस में? घूमने फिरने में कौन सी जगह जा सकता है अभी मतलब प्रेजेंट टाइम इस समय का? क्या है, नाव चलती है कि नहीं चलती, जो भी चीजें हैं बताइए थोड़ा व्यूअर्स को हमारे। देखिए, ऐसा है कि इस समय तो गंगा माता अपने स्तर से ऊपर है, तो बाढ़ आया हुआ है, अच्छा खासा। बाढ़ आया हुआ है, ठीक कहने है। का मतलब। तो इस समय नाव तो एकदम बंद है, क्योंकि भाई अब यात्री है कोई भी हो अपना, तो बाढ़ में सेफ्टी जरूरी है। सेफ्टी भाई जरूरी है एकदम। नहीं, बिल्कुल जरूरी सही है। कह रहे हैं, हाँ। सेफ्टी जरूरी है, इसलिए मतलब सब बंद हो गया है इस समय, तो ये तो अच्छी बात है। हाँ। तो घाट तो हम जानते हैं कि भैया बनारस का शहर, मतलब अगर सावन में आदमी आ रहा है बनारस तो घाट पे नहीं जा सकता घूमने के लिए, पानी रहेगा पूरा ऊपर तक। नहीं, ये आपका कहना ठीक है। क्या है कि बनारस का जो मतलब मेन जो खूबसूरती है वो घाट से ही निकलता है। अच्छा जी, ओके। क्योंकि घाट जो यहाँ पे जो घाटों का शहर है ही बनारस। घाटों का शहर है ही बनारस। यहाँ गलियाँ भी हैं फेमस, और ये तो गलियाँ हैं यहाँ, जो आदमी खोया फिर वो कहीं नहीं खोया, ऐसी वाली। चलिए, अच्छी बात है। तो आप बताइए कि क्या क्या एक्टिविटी कर सकता है बनारस में? अब विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद बनारस में कोई आदमी घूमने आता है तो बाहर से? देखिए, पहले तो काशी विश्वनाथ बाबा काल भैरव कोतवाल, ठीक यहाँ है। की काशी कोतवाल ठीक है उनका जी। दर्शन करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि उन्हीं की मर्जी होती है। पहले आप उनसे इजाजत, यहाँ के कोतवाल है वो, काशी कोतवाल है। काशी कोतवाल, जैसे जो थाने पे कोतवाल की जगह बाबा बैठे हुए, फोटो उनका अच्छा, विराजमान है यहाँ पे। तो उनसे परमिशन लेना होता है पहले। पहला दर्शन काशी काल भैरव का होता है। पहला दर्शन काल भैरव का, विश्वनाथ जी के पहले। विश्वनाथ जी के पहले वहाँ से आप आदेश लोगे, बाबा आपको आदेश करेंगे। ठीक है। परमिशन होता है, जैसे कि आप किसी स्कूल में नहीं जा रहे हो तो भाई प्रिंसिपल का एडमिशन करना जरूरी होता है ना, तो ऐसा ही होता है वहाँ। तो सबसे पहले आप बाबा काल भैरव में जाके वहाँ हाजिरी लगा दीजिए। मतलब इनका कहना ये है कि अगर आप विश्वनाथ जी दर्शन करने के लिए बनारस आ रहे हैं तो पहले आपको काल भैरव दर्शन करना होगा। काल भैरव से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं विश्वनाथ जी के मंदिर अब जाऊंगा। पहले दर्शन काल भैरव करना होता है, इनका ये कहने का मतलब है। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं? उसके बाद देखिए, आप चले जाइए काशी विश्वनाथ। ठीक है। वहाँ पे आप दर्शन करिए। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ से आप निकलिए दुर्गा कुंड। ठीक है। फिर संकट मोचन। हाँ। फिर मानस मंदिर। फिर आप यहाँ घूम सकते हैं। विश्वनाथ जी के साथ तो अन्नपूर्णा जी भी है ना? हाँ, बनारस में। जी जी, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, देखिए, अन्नपूर्णा जी मंदिर जो अन्न की देवी है। ठीक है। ठीक है। वहाँ पे मतलब कि जो अन्नपूर्णा देवी है, वो उन्होंने शंकर जी को अन्न का दान किया था। ठीक है। तो इसी कारण वहाँ अन्नपूर्णा माता का मतलब विराजमान मूर्ति है वहाँ पे। वहाँ सोने का भी मूर्ति है, साल में एक बार वहाँ पे बैठाया जाता, मतलब होता है, पूजा होता है वहाँ पे, मतलब दर्शन होता है। दर्शन होता है। ठीक है। और क्या सिस्टम है अन्नपूर्णा जी का? जैसे कोई आ रहा है बाहर दर्शन करने के लिए, पहले काल भैरव दर्शन किया, फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन किया, फिर माता अन्नपूर्णा के दर्शन किया, उसके बाद देखिए आप विशालाक्षी देवी मंदिर चल जाइए। ठीक है। देखिए, अगर पुराने मान्यताओं से है तो देखिए, पहले कि जैसे ढूंढीराज गणेश जी भी है वहाँ पे। ठीक है। जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म में कोई भी कार्य करते हैं
तो पहले चलिए हमने पूरा दर्शन कर लिया बनारस के मंदिर का, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? पानी पी लीजिए आप आराम से, हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी होता है। दर्शन कर लिया, दर्शन का सेक्शन बनारस से पूरा हो गया, उसके बाद हम क्या एक्टिविटी कर सकते हैं? जैसे पानी बड़ा हुआ है, नाव से नहीं घूम सकते, बोटिंग नहीं कर सकते, दर्शन हमने कंप्लीट कर लिया सारे मंदिरों का, उसके बाद देखिए आप सारनाथ की तरफ भी घूम सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे जू है, अच्छा है, वहाँ पे गौतम बुद्ध भगवान है, ठीक है, सभी मतलब है अपना म्यूजियम म्यूजियम वगैरह, हाँ। तो वो उसके सब वहाँ बाद पे घूमने, फिर आप रविदास पार्क चल जाए, यहाँ पे पार्क भी है बहुत अच्छे अच्छे, घूम सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, और इसके साथ आप मतलब बहुत से पार्क है यहाँ पे, घूम सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा पार्क है, सरकार ने यहाँ ने व्यवस्था दिया है, बनाया है। आप मॉर्निंग में जाके सूर्य उठ के अपना गंगा स्नान करके फिर अच्छे से अपना चले गए, बगल में से मेटाकिंग पार्क और टाउन हॉल की तरफ उधर आप जा सकते हैं, अपना व्यायाम का भी व्यवस्था और है बताइए वहाँ उसके पे। बाद क्या करना? जी, जो सरकार ने व्यवस्था दिया है वही बता रहा हूँ।